you should not trust people even around you. कुछ एक किस्सा हो अगर आप बता सके. ऐसे दिन आ गए थे, खाने के पैसे नहीं थे, मतलब ब्रोकर को एकदम नीची नज़र से देखते हैं. You can do it or you will be able to pay everything back. आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, you have to help yourself. So नमस्ते रफ़ीक सर. Hello, how are you? Namaste. आई होप यू आर डूइंग गुड. और बहुत ज़ोरदार अफलातून और आई गेस अच्छा जाएगा हमारा ये ज़बरदस्त जाएगा. I hope. So, for the starters, I want you to introduce yourself to the audience, not as a Rafiq Merchant or realtor, but who is Rafiq Merchant other than the content creator, realtor, and a broker or anything which people have an image of. Who is Rafiq Merchant other than that? Basically a person who has come from struggling and come a long way, and also he's he likes to help people, he likes to promote people and then connect people with each other, and yeah, that's what I believe the mantra is, helping people, connecting people, and that's what has brought me so far in this life, in this real estate professional life. So Yeah. this is about me. I always like to promote, motivate, and inspire people, whether it was real estate or before that also. So this has been my mantra. हमेशा मैं motivate ही करता हूँ लोगों को और inspire करता हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. एंड यू सेड कि आपको हेल्प करने में आई फील दैट व्हेन आई टेक्स्टेड यू अबाउट दिस आई एम नोबडी बेसिकली. आई एम अ स्टूडेंट इन Xavier's and I'm just doing some work and you replied me and we got connected and we are here now. So it shows that you are in that position to help. तो मैंने पूछा भी नहीं आने के पहले क्या कौन सा चैनल है क्या है. मैं सोचा कि चलते और बात करते, कोई इशू नहीं है, और कोई बंदा मेहनत कर रहा है तो उसको थोड़ा कंट्रीब्यूट कर लेते हैं. दैट्स इट. थैंक यू सो मच. एंड सो अब बेसिकली थोड़ा किस्सा पे आते हैं. आई वांट टू नो कि सबका एक गो टू किस्सा होता है जब भी आप कहीं बैठते हैं दोस्तों के साथ समथिंग एंड यू लाइक कीप रिमेंबरिंग दैट और वो टॉप ऑफ द हेड रहता है आपकी चीज़. तो व्हाट इज़ योर गो टू किस्सा टू टेल एवरीबडी? कि ये कि लाइफ इज़ वेरी टफ एंड पीपल आर ऑलवेज आफ्टर यू, and you should not trust people even around you, but you should trust your talent, your skills, your art and your hard work. और यही है कि आई मीन इतने साल प्रोफेशनल लाइफ में कि आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ, और कोई आपके लिए रास्ता नहीं बनाएगा, यू हैव टू क्रिएट योर ओन पाथ. लेकिन अगर आप अपने लिए रास्ता बना लेते हो तो आप सेम चीज़ आप दूसरों के लिए भी करो, दूसरों को भी रास्ता दिखाओ और बताओ. तो ये है बेसिकली एक्चुअली. ओके. आपने मेंशन किया कि डोंट ट्रस्ट पीपल. सो इज देयर एनी स्टोरी बिहाइंड इट कि जिससे आपको वो सीख मिली है, और इज जस्ट जनरल थिंग जो आपको लोगों से सुन के आई है? हाँ, आई मीन देखो, दूसरों पे ट्रस्ट करते तो दे टेक यू फॉर ग्रांटेड एंड दे सेल यू डाउन द रिवर. मतलब कोई भी हो, चाहे आप कहीं भी जा रहे हो तो फॉर एग्जांपल आप टेलीविज़न नहीं लेने जा रहे हो एक शोरूम से, या तो फिर आप क्लोथ्स लेने जा रहे हो. सो यू शुड ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, एंड हमेशा ऐसा होता है कि दोज गाइज विल गिव यू व्हाट दे वांट टू गिव यू, बट यू शुड टेक व्हाट यू वांट टू टेक. सिमिलरली रियल एस्टेट में भी ऐसा ही है कि बायर डिसाइड्स व्हाट ही वांट्स टू बाय, and we show him different options basically. So we help them decide rather than we decide for themselves. तो क्या होता है, एक इंट्यूशन होता है, उनका भी एक गट फीलिंग होता है कि मुझे ये लेना है. हम भी कहीं जाते हैं तो कोई फोर्स करता है हमें, फोर्सिंग डाउन योर थ्रोट कि ये ले लो, वो ले लो, ये करो, इसमें अच्छा है. तो यू शुड ऑलवेज टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. वैसा है. तो इसमें बहुत ज़ख्म खाए है कि किसी पे भरोसा करना, किसी की बात सुनना. कोई कहानी अगर कुछ एक किस्सा हो अगर आप बता सके कि लाइक दिस हैपेंड. आई मीन लाइफ के हर एस्पेक्ट में ऐसा होता है, एवरी डे ऐसा होता है. तो चाहे कुछ भी हो, वॉट एवर यू डूइंग, बेसिकली यही एक्सपीरियंस रहा है कि आप कुछ भी कर रहे हो. मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया, आप टेलीविज़न लेने जा रहे हो या वॉशिंग मशीन लेने जा रहे हो या इवन क्लोथ्स लेने जा रहे हो. सो यू शुड, आई मीन लास्ट वीक ही आई वेंट टू बाय अ शर्ट एंड समबडी guy told me ये शर्ट ले लो, ये अच्छा है वगैरह, ये, एंड he made me wear it and I said okay, I'll take it. So then वो 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया घर पे आके, फट गया पूरा. तो वैसा एक छोटी सी एग्जांपल है. तो यू शुड ऑलवेज बाय व्हाट यू फील, और हेल्प लेना बहुत मुश्किल है. यू हैव टू बी श्योर कि मुझे प्रोडक्ट के बारे में मालूम हो, या रियल एस्टेट में भी आपको यू हैव टू बी श्योर अबाउट व्हाट यू वांट, क्या चाहिए आपको, बिकॉज ये ब्रोकर्स विल नॉट बिल्डिंग फॉर यू. आपको दिखा देंगे 4 ऑप्शन,
तो आपको डिसाइड करना है क्या है क्या नहीं। तो मेरा फंडा यही है कि बेसिकली यू शो देम ऑप्शंस एंड हेल्प देम डिसाइड। और कहीं उनको ओके। चाहिए कि रफ़ीक यहाँ नहीं हमको समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, वो समझ, तो उनको अपन गाइड कर सकते हैं, ऑफ लेकिन कोर्स। पूरा डिसीजन उनके बिहाफ नहीं ले सकते। तो ये है कि कुछ भी हो आप अपना डिसीजन लो, चाहे गलत भी हो तो आपको किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। मैंने आपका टेडेक्स टॉक सुना था जहाँ पे यू टोल्ड द स्टोरी अबाउट योरसेल्फ, हाउ यू केम फ्रॉम बीइंग अ ब्रोकर एंड सेलिंग पीजीज इन द स्टार्टिंग, और फिर उसके बाद कैसे आपने बीच में गिव अप भी किया। सो आई वांट टू नो अबाउट दैट कि व्हाट वाज योर लोवेस्ट फेज अराउंड इट, और व्हेन यू थिंक अबाउट इट व्हाट डू यू रिमेंबर एग्जैक्टली? बहुत बुरे दिन गुजरे थे, बहुत मतलब खाने के पैसे नहीं थे। ऐसा था जब पीजी का अपन डील करते थे, 1 रूम किचन का रेंटल का डील करते थे, तो क्लाइंट कहाँ से लाना है, और क्या है, अपना ऑफिस नहीं था, कुछ बैकिंग नहीं था, फाइनेंशियल स्ट्रांग बिल्कुल नहीं थे, और 20 बच्चे थे। तो फिर मतलब ऐसा ऐसे दिन आ गए थे, खाने के पैसे नहीं थे, ट्यूशन के मतलब स्कूल फीस के पैसे नहीं थे। तो हर वक्त वो स्ट्रगल रहता था, लेकिन अपन ने फाइट करते रहते एवरी डे, जाते रहना है, दिखाते रहना है। तो क्या गिव अप भी करके जॉब भी ढूंढते थे, लेकिन जॉब में भी मज़ा नहीं आता था। तभी जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी थी नहीं जितनी आज है। ओके। आज बहुत सारा खुल गया है, हम्म। बहुत इकोनॉमी वाइड ओपन हो गई है। पहले इतना नहीं था, 2014-15 तक में भी इतना नहीं था। हम्म। तो स्ट्रगलिंग डेज थे, कि घर तो छोड़ो, घर तो अपना था ही नहीं, और हैवी डिपॉजिट पे रहता था, मतलब ओके। रेंट देने के पैसे नहीं थे, तो हैवी डिपॉजिट पे लिया था, वो भी उधार मांग मांग के। तो इट वाज अ प्योर स्ट्रगल। और फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा था कि वी केम फ्रॉम अ वेरी स्ट्रगलिंग फैमिली। ओके। माँ बाप के पास भी दुआ के अलावा कुछ नहीं था, आई मीन, सो वैसा था। तो ओके। अपना मेहनत करना है, और मेहनत करते गए, और पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो और नीयत साफ रखना है, किसी का हक नहीं मानना है, अ, किसी का हक दबाना नहीं है, तो बिल्कुल। आप कर लोगे। लोग मेहनत ही करते और हक मारते तो वो नहीं होता, आगे नहीं बढ़ सकते, या तो शॉर्ट टर्म सक्सेस मिलता है। ओके। आपने आपके बचपन के बारे में बात करी अभी कि वो भी उस टाइम भी बहुत स्ट्रगल रहा है और आपके मदर फादर ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है। तो व्हाट डू यू रिमेंबर ऑफ योर चाइल्डहुड बेसिकली? वो एक कुछ एक कहावत है कि लाइक आप इतनी चीज़ें देखते हो कि आप बहुत उम्र से बड़े जल्दी बड़े हो जाते हो, तो क्या वो आपके साथ चीज़ हुई थी? हाँ, मतलब घर पे भी ऐसे ही आलम था कि बहुत स्ट्रगलिंग फैमिली थी। डैड भी स्ट्रगल ही कर रहे थे, कुछ ना कुछ करते रहते थे, लेकिन हमारा बड़े भाई भी थे, वो भी जॉब करते थे। तो फिर क्या हो गया, लेकिन स्ट्रगल था ही कुछ, बेसिकली एसेट नहीं था हमारे पास, और ओके। कोई इनकम भी नहीं थी। तो हम्म। जो गए घर पे, मतलब कमाया वही आया, वैसा था। तो स्कूल भी एकदम मॉडरेट थी अपनी, और कॉलेज भी एकदम ओके थी। अपने भी सपने थे कि मिथी महीने में जाएंगे, लेकिन हाँ। अपने परसेंटेज भी नहीं आए थे वैसा। तो ये है कि शुरू से ही स्ट्रगल देखा है, हमेशा स्ट्रगल देखा है। हम्म। और फिर बाद में ऊपर वाले ने तकदीर बदल दी। बिल्कुल। तो अब थोड़ा राहत हुई है, वैसा है। तो बचपन के अंदर और अभी आफ्टर व्हेन जब आपका स्ट्रगल पीरियड चल रहा था और आपने हाई डिपॉजिट पे आप घर पे रह रहे थे, तो इन दैट इट्स अ वेरी रिस्की सिचुएशन कि अगर आप जो काम करें वो वर्कआउट नहीं हो पाया तो यू डोंट हैव एनीथिंग बैकअप कि जहाँ पे आप उसे पे भी कर पाओगे। तो व्हाट वाज दैट वन थिंग जो आपको ड्राइव कर रही थी और बेसिकली एन इंस्पिरेशन जिसकी वजह से आपको बिलीव था कि यार यू कैन डू इट और यू विल बी एबल टू पे एवरीथिंग बैक? बिल्कुल बिलीफ नहीं थी, बिल्कुल होप नहीं था, ओके। और मतलब मायूसी थी। और मतलब हर जगह, मतलब रियल एस्टेट में भी क्या होता है, इज्जत नहीं मिलती है, मतलब ओके। लोग जलील करते हैं, वैसा है। मतलब ब्रोकर को एकदम नीची नज़र से देखते हैं, और तो ह्यूमिलिएशन भी था, पैसा भी नहीं था, होप भी नहीं था, लेकिन करते थे। 20 बच्चे हैं, करना है कैसे भी करके, अपनी जिम्मेदारी है। और मतलब यही था कि तभी भी मतलब मैं लोगों को हेल्प करता था, किसी को जॉब चाहिए तो मैं उसको बोलता था कि यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ तुम्हारे को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं, और अपन किसी को वो नहीं करते थे, मतलब किसी का हक नहीं मारते थे। मैं देखता था कि बहुत लोग इसका खा जाते, उसका खा जाते हैं, लेकिन अपन ने ऐसा नहीं किया। तो फिर मेरे को लगता है कि वही एक मंत्र है कि अगर आप किसी का हक नहीं मारोगे और सब कुछ सही सही कर दोगे, मतलब सही सही अपना हक अदा कर दोगे,
तो आपका और मेहनत कर रहे हो आप तो मतलब आप अच्छे भी हो, नीयत भी साफ, लेकिन मेहनत नहीं कर रहे हो तो नहीं चलेगा, दोनों ओके, चीज़ साथ में जानी चाहिए। साथ में। तो यही है कि बेसिकली स्ट्रगल बहुत रहा है और मायूसी भी थी और ऐसा कोई होप नहीं था, लेकिन बस फिर सोशल मीडिया आया तो अपन ने चालू किया उस पे, लेकिन वो भी नहीं हाँ, मालूम था कि सोशल मीडिया 2018 में क्या गुल खिलाएगा, हाँ। क्या रहा। अपन तो वो कर रहे थे कि चलो अपना फ़ोटोज़ वीडियोज़ अपन डाल सके हुँ, उसमें, हुँ, हुँ। ताकि फ़ोन में मेमोरी नहीं, अपना फ़ोन भी एकदम सादा था। तो वैसा था, मतलब बहुत पापड़ बेले और हर बार मायूसी और वो लाचारी थी, आँख में आँसू थे कि अरे भाई हाँ, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन अपन हिम्मत नहीं हारते थे, करते थे कि भाई चलो जब तक जान है, जब तक है जान, जब तक है जान, यू नो बिल्कुल, बिल्कुल। और आप आज आप उसका रिज़ल्ट्स देख सकते हैं कि हाँ, जहाँ पे आप बड़ी-बड़ी जगह जाते हैं, एंड यस, नाउ आई यस, गेस यू आर लिविंग अ वेरी गुड बराबर, लाइफ। यस, एब्सोल्युटली। इट्स गॉड ग्रेस। और तो आई वांट टू आस्क अबाउट दैट कि आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, आपने बेसिकली यू हैव सीन द स्ट्रगल ऑफ इट। तो जब आपका ये सब थोड़ा फेज़ ख़त्म हो, व्हेन यू गॉट द बिलीव ऑफ इट कि लाइक इट्स हैपनिंग नाउ, तो व्हाट वाज़ द फर्स्ट थिंग यू डिड फ्रॉम द मनी, और बेसिकली कि थोड़ा सा लग्जरियस लाइफ जीने के बाद और बेसिकली थोड़ा सा लेट बैक होने के बाद, व्हाट वाज़ दैट फर्स्ट थिंग? सबसे पहले प्रॉपर्टी खरीदा है, अपना घर नहीं था तो ओह, प्रॉपर्टी खरीदी। परफेक्ट। हैवी डिपॉजिट पे थे, हैवी डिपॉजिट से बाद में अपने प्रॉपर्टी खरीदी। तो सबसे पहले अपना घर होना चाहिए, अपना छत होना चाहिए, और मुंबई में अपना छत हो तो ईज़ी हो जाता। अपने बीवी बच्चे हैं तो उनको छत मिल गई, हुँ, तो अब मेरे लिए तो लग्ज़री वही था, क्योंकि वो बिल्कुल। अचीवेबल नहीं था, वो कोई हिसाब से इनसरमाउंटेबल था वो। घर तो छोड़ो, अपना हैवी डिपॉज़िट के भी मतलब प्रॉब्लम थे कि घर खाली कराते थे और वहाँ हैवी डिपॉज़िट पे और हैवी डिपॉज़िट चाहिए, मतलब हुँ, ज़्यादा हुँ, पैसा चाहिए। हुँ, तो हैवी डिपॉज़िट पे भी मतलब सपने थे कि हाँ, थोड़ा एक अच्छा ये वाला ले लेंगे ना, अगर ये निकाल रहा है घर से ओके। तो मिल जाए तो अच्छा है। तो घर, खुद के घर के तो सपने थे ही नहीं, मतलब वो ऐसा सोचा ही नहीं था कि खुद का भी घर होगा, मतलब ऐसा आलम था। तो बस यही है कि फिर बाद में मेहनत करते गए, और सबसे पहली चीज़ यही, मतलब जब तकदीर बदली तो सबसे पहले अपने एक पहल की, नहीं पहले घर हो जाना चाहिए। बिल्कुल। तो घर हो गया तो थोड़ा सुकून हो गया, राहत हो गई, बिल्कुल। थोड़ा नहीं बहुत सुकून हो गया घर हो गया तो। हाँ, और यही है कि उसके बाद अपन थोड़ी शोहरत मिली, थोड़ा नाम मिला, हुँ। और इट्स गुड, वेरी गुड। आपके करियर के अंदर और इन द फील्ड यू आर वर्क इन, और आपने जैसे बताया भी, हाँ। रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है विद द क्लाइंट और विद एवरीबडी, और आपका हेल्पिंग नेचर है। तो देयर आर टू क्वेश्चंस बेसिकली। पहला कि हेल्पिंग नेचर जो आपका रहा है, हम्म। डू यू थिंक व्हेन यू थिंक अबाउट इट तो वो कहीं से आता है? इज देयर एन इंसिडेंट हैपेंड, और बेसिकली इज योर परवरिश की वजह से या संस्कार की वजह से, व्हाई डू यू थिंक कि वो कहाँ से आता है? और व्हेन यू सी दैट एंड आप अपने रिलेशनशिप्स में जो हेल्प करते हैं फिर उसकी वजह से आप क्लाइंटल बेसिस पे और बेसिकली इन पर्सनल रिलेशनशिप भी, तो वो कैसे हेल्प करता है फिर आपको उसके अंदर? मतलब देखो सबसे पहले ना, अपने क्लाइंट को भी एजुकेट करना है कि ऐसा है और ऐसा नहीं है। हम्म, और क्लाइंट को एजुकेट तब करोगे जब आप खुद एजुकेटेड हो बिल्कुल। प्रोडक्ट के बारे में। तो क्लाइंट को फ़र्क मालूम पड़ता है सेल्स और ट्रस्ट के बीच में। हम्म, एक सेल्स अलग होता है, ट्रस्ट अलग होता है, तो क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है। हम्म, और दे आर वेरी स्मार्ट, द बायर्स आर वेरी स्मार्ट, चाहे 50 लाख की प्रॉपर्टी लेने आए हो या उससे ज़्यादा की। तो आपका जो बात, आप जो बात करते हो ना और जो बोलते हो, तो मुंबई है, सबको समझ में आ जाता है कि आप क्या बोल रहे हो हम्म, और क्या बात कर रहे हो। और खुल्लम खुल्ला लोग पढ़ लेते हैं कि भाई ये मतलब इसकी नीयत साफ़ है कि नहीं। तो बेसिकली आपको प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होगा तो, और आप उसको सही नीयत से बयान और फरमा नहीं सकते, तो बहुत दिक्कत होती है। फिर बायर को ट्रस्ट नहीं आता है। हम्म, तो यही है कि मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप अपने प्रोडक्ट में एक इन्वॉल्व नहीं हो, पूरी तरह इंग्रॉस्ड नहीं हो, तो यू विल, वो सामने वाला परख जाएगा कि नहीं, मतलब ही डजंट नो मच अबाउट इट। तो एंड उससे बाद में ट्रस्ट बिल्ड होता है, हम्म, और ट्रस्ट बिल्ड होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको वो बेचो जो आपको फ़ायदा देता है। बिल्कुल।
उसको बोलो कि ये चीज़ फ़ायदे की है, बाकी आप देखो आपको कैसा समझ में आता है, आप मशवरा करो घर पे। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि भरोसा नहीं कर सकते हम किसी पे भी, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, हमें अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बस यही है कि अगर आप दूसरों का हक मारते हो और दूसरों की मतलब दूसरों का बुरा करते हो, तो आपको मदद नहीं मिलेगी। लेकिन इफ़ यू आर राइट, इफ़ यू आर वेरी एथिकल एंड राइचियस, देन यू विल ऑटोमेटिकली गेन सच नॉलेज ऑटोमेटिकली कि आपको आप आपका बैक स्ट्रेट हो जाएगा और आप बोलोगे कि नहीं, यस, यही मैं करूँगा, यही नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी रिजल्ट हो, ओके। बट एथिकली, इन अ मॉरली राइट वे, बेसिकली वैसा है। आप जस्ट अ वेरी रैंडम क्वेश्चन एंड आप आपकी उर्दू के आप बहुत अच्छे थे अभी शब्द आप जैन यू टॉक अबाउट इट आपकी उर्दू बहुत अच्छे से निकलते। डू यू लाइक शायरी या कुछ आपका शौक की वजह से आप सुनते हैं या तो मुझे मैं नेचुरल? मैं मदरसे में पढ़ा हूँ। तो हाँ मदरसे में जाते थे तो उर्दू पढ़ाते थे वहाँ पर, हाँ लेकिन वो बेसिक उर्दू था। तो अभी भी मतलब उर्दू मतलब अभी भी रिलीजियस किताब पढ़ते ना तो उर्दू में हाँ रहती है, हाँ हाँ। तो उससे अच्छी उर्दू हो जाती है आहिस्ते आहिस्ते। ओके। तो जितना प्रैक्टिस करते हैं, मतलब वो पढ़ते रहते तो अपना समझ में आ जाता है कि ईजी हो जाता है। जैसे हम संस्कृत भी प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी आ बिल्कुल। जाता है, हिंदी भी अच्छी बोल सकेंगे। तो उर्दू में रिलीजियस बुक्स है वगैरह और लोगों का बयान सुनते हैं, तो उससे मतलब काफ़ी सालों से, मतलब बचपन से सुनते हैं ना, तो इजी हो हाँ जाता इजी है। हो जाता है। दैट्स इट। एंड आई वांटेड टू आस्क अबाउट कि बॉम्बे के अंदर आपने बात करी कि रियल स्टेट, सो व्हाट डू यू थिंक कि बॉम्बे इज़ रियल स्टेट? एवरीबडी नोज कि बहुत ज़्यादा यहाँ के प्राइस हाइक्स एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन, सो व्हाई डू यू थिंक कि वो हुआ कि क्या इनिशियल स्टेज थी? बिकॉज स्टार्टिंग से बॉम्बे ऐसा नहीं रहा था। व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर बॉम्बे, बॉम्बेज रियल स्टेट? मुंबई के टर्निंग पॉइंट तो आप ये बोल सकते हो कि बॉलीवुड ने बहुत हेल्प किया मुंबई में, बिकॉज मुंबई एंड बॉलीवुड दे बोथ हैव गॉन हैंड इन हैंड। मतलब आप 1940s 50s में भी देखो या पहले भी देखोगे तो रियल इस्टेट पहले भी मुंबई का दूसरे के मुकाबले महंगा ही था, क्योंकि मुंबई वॉज ऑलवेज एन इंटरनेशनल सिटी, इट वॉज ऑलवेज स्पोकन अबाउट। एंड फिर बाद में इट्स अ कोस्टल, इट्स कोस्ट लाइन, इट्स गॉट द बे, बीच साइड है वो, अरेबियन सी टचिंग है। एंड उस हिसाब से द लैंड इज़ ऑल्सो लैंड लॉक्ड बेसिकली। तो पानी है हर तरफ, तो आपको सी भी मिलता है, एंड इट्स बिकम एन इंटरनेशनल सिटी बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ पीपल वांट टू कम डाउन हियर। तो सी आप जहाँ से, फॉर एग्जांपल बैंगलोर भी बहुत बढ़िया सिटी हो गया है, गुड़गांव भी। तो बट पीपल वांट टू कम टू मुंबई टू गेट एंड गेन मोर अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ओके। दूसरे सिटी के मुकाबले बहुत है। तो अब देखो बॉलीवुड में भी इंटरनेशनल सिटी से लोग आ रहे हैं, जैसे लंदन से, यूएस से लोग आ रहे हैं। एंड दे आर, बॉलीवुड इज़ अ वेरी बिग इंडस्ट्री टू बी ऑनेस्ट, वेरी ह्यूज इंडस्ट्री। तो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स, कॉर्पोरेट्स आर देयर, corporate offices are there, BKC is there, and right from politics to corporate to Bollywood, everything is there, and there's everything for everyone in Mumbai. या It's been an all encompassing city. तो पहले से डिमांड बहुत रहा है, हाइप भी बहुत रहा है मुंबई का, लेकिन क्या है कि जो भी आता है कमा लेता है अच्छा। आई मीन आप देखोगे द रिक्शा ड्राइवर्स और द कैब ड्राइवर्स ऑल्सो, वो भी they've come from all the way from UP, Bihar, all the other places also. So they're doing they're doing, मैं उनसे भी पूछता हूँ कि आप दोबारा वहाँ लखनऊ या तो कानपुर वापस क्यों नहीं आना चाहता बट वहाँ पर उतनी इनकम नहीं है जितना वो यहाँ रिक्शा चला के भी कमा सकते। तो मुंबई ऐसा सिटी है कि इट विल गिव यू बैक इमीडिएटली, वैसा है। जस्ट अ वेरी नॉर्मल क्वेश्चन अबाउट कि जब भी आप क्लाइंटल बेस पे जाते हैं और उनकी कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स होती होंगी कि दे नीड दिस दे नीड दैट, तो कोई ऐसी वियर्ड और फनी रिक्वायरमेंट जो आपके जहन में आई हो और आपके क्लाइंटल बेसिस पे आई हो, तो
वो क्या थी, अगर आप बता सके तो? बहुत सारे ऐसे फ़ोन आते हैं जहाँ लोग बोलते हैं कि मुझे मैंने आपका 50 करोड़ का बंगलो देखा है, मेरे को चाहिए वो बंगलो, हुँ, तो कितना फाइनल होगा? वो फ़ोन कॉल में, फर्स्ट फ़ोन कॉल में फाइनल कितना होगा इसका? तो बहुत वियर्ड लगता है कि भाई 50 करोड़ की चीज़ पूछ रहा है और फाइनल कितना होगा, मतलब ऑन द स्पॉट वो पूछ रहा है। ओके। ना उसने नाम बताया, ना उसने प्रोफाइल बताया, ना हुँ, उसने बताया कि कहाँ से है, क्या है। हुँ, तो मैं देखने आ रहा हूँ, मैं देख, तो ऐसे पहले लोगों को दिखा देते थे कि भाई आया 40 करोड़ वाला है, 50 करोड़ वाला है। तो एक बंदा आया था, वो 30-40 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने, तो बोल रहा हुँ, है मैं 2 लाख रुपए कैश लेके आया हूँ, टोकन, ये देखो टोकन, आके दिखाया। फिर बाद में वो हुँ, उसके साथ ही घूम रहा था, हम लोग दिखा रहे थे, हमें लगा हुँ, कि सही है, जेन्युइन है। तो ऐसे बहुत लोग आते हैं अपना ईगो मसाज करने के लिए। ओके। तो ये सब बाद में अभी अभी समझ में आ जाता है, पहले हुँ, नहीं समझ में आता था कि भाई वो बात करते ही समझ में आ जाता है कि क्या है क्या नहीं। जिसका प्रोफाइल होता है, जिसका वो, तो बात करने का लहजा अलग रहता है, स्टाइल अलग रहता है कि मुझे ये चाहिए, मैंने देखा है, मेरा ये रिक्वायरमेंट है, वगैरह वगैरह, तो ओके, उनका बात करने का स्टाइल। तो ऐसे काफ़ी लोग आए थे, लेकिन अभी अभी हम उल्लू नहीं बनते। बिल्कुल। रिसेंटली आई सर्च्ड अबाउट, आने से पहले मैं देख रहा था कि देयर सम आर्टिकल्स आपके लिए कि दिव्या खोसला कुमार, आपका वो कुछ दिव्या कंट्रोवर्शियल, अग्रवाल है क्या? अग्रवाल, हाँ, हाँ, उनका कुछ एक कंट्रोवर्सी आपके साथ हुई थी। तो आई वांटेड टू आस्क अबाउट कि व्हेन यू डील विद सेलिब्रिटीज़ और बॉलीवुड क्लाइंट्स, तो उनके साथ कैसा आपका अभी तक रहा है अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। रिलेशनशिप देखो एंड? मैंने आपको बताया, अंधेरी वेस्ट में हम लोग काम हाँ, करते, जुहू बैंड्रा, या, तो मोस्टली बॉलीवुड ज़्यादा है इधर। हुँ, तो फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, देयर आर लॉट ऑफ क्लाइंट्स फ्रॉम बॉलीवुड, मेरे ए लिस्टर क्लाइंट्स भी है काफ़ी, हुँ, टीवी इंडस्ट्री, बॉलीवुड से, फिल्मों से। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, लेकिन ये क्या है, वन बैड एप्पल या, वो है, मतलब एक बैड एप्पल होता है। तो ऐसा है, मतलब यू नॉट पेइंग समबडी देयर ब्रोकरेज आफ्टर यूजिंग द सर्विसेज एंड हुँ, गेटिंग ऑल देयर हेल्प, तो मतलब समझ में नहीं आता, मतलब आपका कैरेक्टर ही ढीला है, यू नो व्हाट आई मीन, वैसा है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। तो लेट्स टॉक अबाउट द सोशल मीडिया, एंड आई थिंक उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी थोड़ी बहुत ज़्यादा अलग हो गई, तो हाँ। कि अब आप उसे कैसे देखते हैं? बेसिकली यू स्टार्टेड विद दैट कि चलो कुछ है नहीं अभी और फ़ोन में स्टोरेज नहीं है तो इसे डाल देते हैं, इतना स्ट्रैटेजी थी नहीं आपके पास, जस्ट डूइंग इट। Now do you think in a very strategic way when there are so many people coming around in your space who getting famous and getting name or getting clients on the basis of social media? हम्म। So what do you think now, and आप उसको कैसे strategize करते हो अब उस तो चीज़ पहले को? भी मेरा मकसद वही था कि मुझे स्टोरी डालना या वीडियो डालना है, जो शुरू किया था सोशल हम्म, मीडिया, कि अपने को बायर चाहिए। बायर देखो, वन रूम किचन पीजी करते थे, हम्म, तो लेकिन अभी बायर कहाँ से आते, कि यही कि पोस्ट करते गए, तो अभी आउटराइट सेल के भी बायर्स आए। हम्म, तो स्ट्रैटेजी यही है कि भाई जो भी नई प्रॉपर्टी आई, पोस्ट करो सोशल मीडिया पे और बायर लेके आओ। अदरवाइज आप मैजिक ब्रिक्स 99 एकर्स नो ब्रोकर में आप पैसे डालो, लाखों रुपया जस्ट डायल हम्म, में, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, उसकी लिमिट नहीं है। तो ये सोशल मीडिया में हमेशा बोलते रहता हूँ, ब्रोकर्स को आप यूज़ करो, इस्तेमाल करो, अगर आपको लीड्स चाहिए, बायर्स चाहिए, सेलर चाहिए। तो अभी भी वही स्ट्रैटेजी है, सेम ही है, मतलब कुछ बदला नहीं है कि भाई सक्सेस शुड नॉट गो टू योर हेड। बस you just use थोड़े अलग innovative words जिससे शायद आप attract करते हो और लोगों को and they remember you with that words. हाँ, तो अपन अभी क्या है कि दीवालों को और ज़मीन को ये सब डिस्क्राइब करने में बहुत बोरिंग लगता है कि अरे ये 4 दीवार को क्या डिस्क्राइब करने का, बेडरूम को क्या डिस्क्राइब करने का, ये बेडरूम है, यहाँ है। तो थोड़ा कुछ अलग अपन ने स्टाइल, मतलब दिल से आवाज़ निकली कि चलो ये, मतलब ये बोल सकते हैं। हम्म, तो अपन बोलते गए, तो जो आदमी बोलते रहता है उसको प्रैक्टिस हो जाती है, कुछ ना कुछ बाद हम्म, में वो बोलते बोलते आप पोएट भी बन जाते हो, ऐसा है। तो natural है वैसा है, बहुत. हाँ। तो यू कीप सेरेनेडिंग द हाँ, पीपल, तो वैसे ही है। तो आप कभी भी बन जाते हो, और अच्छा लिखने भी लगते हो, बोलने भी लगते हो, तो लेकिन आप बोलते रहोगे और शौक से करते रहोगे, तो आते दिल से आवाज़ आती है, और कुछ नहीं, बाकी आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हो। ओके, ओके, सो जस्ट लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, एंड अभी अगर किसी को रियल एस्टेट एज अ करियर चूज करना है, हाँ। एज अ यंग 18 और 19 ईयर ओल्ड जो हम्म। अगर जाना चाहता है, हाँ। तो व्हाट ही कैन डू और व्हाट आर द स्टेप्स जो आप उन्हें एडवाइस भी कर सकते हैं कि वो हाँ, कर सकते हैं उस चीज़? सबसे पहले उसको कोई ब्रोकर के साथ काम करना पड़ेगा, चैनल पार्टनर ओके, फॉर्म में, या डेवलपर के साथ काम करें। डेवलपर आपको जॉब नहीं देगा बिकॉज एक्सपीरियंस नहीं है आपको। हम्म, डेवलपर विल गिव यू जॉब ओनली आफ्टर यू हैव सम एक्सपीरियंस। श्योर, तो चैनल पार्टनर फॉर्म इजी है, कोई ब्रोकर फर्म के साथ
जुड़ जाना हम्म। और काम का सलीका सीखना, काम कैसे होता है, काम क्या होता है, और मेहनत करना। तो 18-19 साल में अच्छी एज है, कोई भी एज हो, चाहे 25 साल हो हम्म। या 35 साल हो। तो मैंने भी सक्सेस 40 साल में टेस्ट किया है। हाँ। तो 40 साल के बाद तो लोग सोचते हैं अरे मैं 18 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, अभी अभी तक मेरे को कुछ मिला नहीं यार, सक्सेस नहीं मिली। मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, जब तक जान है तब तक करना है आपको। ऐसा ज़रूरी नहीं कि भाई यूथ में सब कुछ मिल जाता है। हम्म। आपको सब चीज़ एक साथ नहीं मिलती है, यूथ, पैसा, सक्सेस, बहुत कम कम होता है ऐसा। बिल्कुल। तो उसको चैनल पार्टनर ब्रोकर फर्म में ज्वाइन हो जाना है और उसको लंबा खेलना है उधर, लंबा काम करना है। ऐसा नहीं कि 2-3 हम्म। महीने के लिए ज्वाइन किया फिर छोड़ दिया, अरे मेरे को तो समझ में आ गया कैसा करने का है। कि आप किसी का जुड़ते हो तो नसीब भी जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ। हम्म। अरे मैं तो 2-3 महीने के लिए काम किया, समझ में आ गया, अभी ये ऐसा करता है वैसा करता है, मैं भी ऐसा करूँगा, नहीं, फेल हम्म। हो जाते वो लोग। ओके। आप करो 2-3 साल क्लोजिंग करो, उसके लिए कुछ दो, तो मिलेगा हम्म। आपको। खाली लेने जाते हो तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। पहले बिल्कुल। बहुत देना पड़ता है, यस। वक्त देना पड़ता है, लॉयल्टी, बहुत डेडिकेशन, ये सब देना पड़ता है, और शौक से करना पड़ता है हर चीज़, हर काम, तो जाके आपको कुछ मिलेगा। ऐसे 18-19 साल 20 साल के बहुत आते हैं, उनको लगता है कि ऐसा जाओ बाथरूम में, टैप को ऑन करो, रियल एस्टेट का, और सॉलिड बारिश होने वाली पैसे की। अरे मैं तो क्लाइंट को लेके आऊँगा, दिखाऊंगा और डायरेक्ट ब्रोकरेज का चेक लूँगा। हम्म। लेकिन उनको मेहनत नहीं करनी है, उनको फील्ड वर्क पे नहीं जाना है, हम्म। उनको फील्ड वर्क नहीं करना है, फील्ड में नहीं जाना है, ओके। उनको दूसरे सब प्रोजेक्ट्स पे नहीं जाना है। बस लोगों को ऐसा है कि क्लाइंट आएगा तो बात क्या करोगे आप हम्म। क्या समझाओगे, क्या नॉलेज दोगे? आप खुद एजुकेट किए हो अपने आप को रियल बिल्कुल। एस्टेट के बारे में, नहीं तो आप नहीं कर सकते। तो ये सालों साल का पेशेंस, परसिवियरेंस लगता है। हम्म। तो आपने यूथ की बात करी कि अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा वो चाहते हैं कि इंस्टेंट रिजल्ट और हाँ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हो। व्हेन यू गो टू बैक टू योर यूथ बेसिकली, तो व्हाट वर कोई 3 लर्निंग जो आप अपने यूथ से बटोर सकते हैं और अभी बता सकते हैं? आपको फेलियर रिजेक्शन मिलेगा। यहाँ आजकल नई जनरेशन क्या हो गया है, जेन एक्स, जेन जी, फेलियर रिजेक्शन से डरती है हम्म। और उनको इमीडिएट इंस्टेंट सक्सेस चाहिए। आपको फेलियर रिजेक्शन एम्पल, लोगों की गाली भी सुननी पड़ेगी। हम्म। तो हम भी गाली सुने काफ़ी सारी लोगों की, और काम करने के बावजूद गाली सुनते थे हम। हम्म। और फेलियर रिजेक्शन उसको पकड़ के रखना है। मतलब आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको मतलब हर चीज़, आपका जो आइडिया है वो फेल हो रहा है, और आपका जो काम है वो मतलब वो मायूस कर रहा है, तो उससे क्या होगा कि आपका लेवल बढ़ते जाएगा। हम्म। लेकिन आप रिजेक्शन, फेलियर हो रहा है, आप छोड़ दिए, गिव अप कर दिए, तो फिर आप सब जगह वही करोगे आप। तो बेसिकली आपको करते जाना है, करते जाना है, तो एक दिन आपको उसका फल मिलेगा, डेफिनेटली फल मिलेगा। ओके। बिल्कुल। एंड आई थिंक दिस इज़ द गुड नोट टू एंड। आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक बहुत ही यू, अच्छा लगा बहुत आपसे बात शुक्रिया। करके, और बहुत ब्रीफ था बट बहुत अच्छी, शायद कुछ यस, समझ में आपको भी यस, अच्छा लगा होगा। आई होप यस, बहुत हैड अ गुड मज़ा आया, बहुत एक्सपीरियंस मज़ा अबाउट आया, इट। अच्छा लगा, फैंटास्टिक। सबसे हिट होगा आपके चैनल पे मेरा ये पॉडकास्ट। आई होप बहुत ज़्यादा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड थैंक यू सो मच।